दोस्तों, बैठा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है। हाथी पे तमाम तरह के दोहे लिखे गए और हाथी को लेकर जिस तरह से बहन जी ने अपना चिन्ह बनाया, बसपा का निशान बनाया, लोग ये सोच रहे थे कि हाथी खत्म हो गया है। लेकिन आज ये समझ में आया, जिस तरह से बहन जी ने ऐलान किया, बैठक हुई और उस बैठक में जो निर्णय लिया गया दोस्तों, उसके बाद से सोशल मीडिया पर एक ऐसा तूफान बरपा है कि लोग सोच रहे हैं कि ये सब कुछ तो एकदम शांत था, ये तूफान, ये नीला समंदर लहर कैसे लेने लगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, जहां एक तरफ लोग तमाम तरह की बातों को लेकर तमाम तरह की बातें उजागर कर रहे थे, वहीं अगर बात की जाए तो बहन जी ने एक ऐलान कर दिया। इस ऐलान में तमाम अपने जो काडर थे, बसपा से जुड़े बहुजन समाज के तमाम लोगों को उन्होंने 9 अक्टूबर को इनवाइट कर लिया और उस 9 अक्टूबर का नाम जो रखा वो दोस्तों समझ लीजिए, 9 अक्टूबर को तो मान्यवर कांशीराम जी की पुण्यतिथि है। उसके साथ साथ उस दिन एक बड़ा बैठक भी होगी और सबको काम काज सौंपा जाएगा। ये वो बैठक होगी जो 2027 की तैयारी करवाएगी और इस तैयारी में जिस तरह से बहन जी का रोल होगा दोस्तों, वो लखनऊ की गद्दी पर बहन जी फिर से विराजमान होने वाली हैं। ये शायद ही आप लोगों को कल्पना ना लग रहा हो, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं कि कल्पना नहीं दोस्तों, ये 2027 की वो हकीकत है जो आप तक पहुंचनी बहुत जरूरी है। तमाम लोगों को ये बहन जी ने इनवाइट किया है जो बहुजन समाज के चाहने वाले हैं, बहुजन समाज के कैडर हैं, बहुजन समाज से जुड़े जो खबरें चलाते हैं, बहुजन समाज से जुड़े जो अखबार हैं, बहुजन समाज से जो सोशल मीडिया चलाते हैं, उन तमाम लोगों को बहुजन समाज की बहन मायावती जी ने इनवाइट किया है और सभी को लखनऊ पहुंचना है। अब देखना ये होगा कि ये नीले समुंदर की जो बाढ़ है वो 2027 की कैसे तैयारी में लगती है, कैसे बहन मायावती जी को लखनऊ में विराजमान कराती है। दोस्तों, बहुत बड़ी बात है जब बहन मायावती जी को ये कह दिया था कि बसपा अब खत्म हो गई है, वो शांत हो गई है, उनमें अब कोई भी ताकत बची नहीं रह गई है। बहुत सारी बातें लोगों की सुनाई पड़ रही थी, लेकिन वही कहते ना दोस्तों कि हाथी जो होता है, बूढ़ा हाथी हो या कमजोर हाथी हो या बैठा हुआ हाथी हो, हमेशा 1.25 लाख का होता है। तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने हाथी बसपा को फिर से खड़ा कर दिया है। 2027 की तैयारियों में जिस तरह से लोग लग गए हैं दोस्तों, एक पत्रकार है वसीम उद्दीन सिद्दीकी, उनका ट्वीट है कि बहन जी के ऐलान के बाद सोशल मीडिया पर जो उबाल देखने को मिला वो विरोधी लोगों के लिए चिंताजनक है। 27 में लखनऊ पर कब्जा किसका होगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। आप सब क्या सोचते हैं, सबको क्या लगा था कि बीएसपी खत्म हो गई, लेकिन आज के रुझान कुछ और ही इशारे कर रहे हैं। दोस्तों, बहन जी की बैठक अभी हाल ही में हुई थी और जिसमें बहन जी ने अपने तमाम काडरों को, अपने बहुजन समाज से जुड़े तमाम लोगों को बुलाया था। वहाँ पर जिस तरह से बातें हुई, मीटिंग्स हुई, जिसमें तमाम लोग इकट्ठा हुए। आपको ये भी बता दें कि अभी हाल ही में अशोक सिद्धार्थ जो आकाश आनंद के ससुर हैं, उनको भी पार्टी में वापस ले लिया गया। उन्होंने माफ़ी मांगी और बहन जी का दिल बहुत बड़ा है, उन्होंने माफ़ कर दिया। तमाम बिछड़े लोगों को जोड़ने का काम शुरू हो गया है और 2027 की तैयारी बड़ी ही मजबूती से शुरू हो चुकी है। इमरान शकील लिखते हैं कि आदरणीय बहन जी ने तो मायावती कांशीराम साहब स्मारक पर 9 अक्टूबर को पुण्यतिथि कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है और उस ऐलान में दोस्तों बहुजन समाज की जिम्मेदारी है कि वह कैसे इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। देखिए, जो बहुजन समाज से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, पूरे कहीं भी किसी भी कोने में रहते हो, वो तमाम लोग जो हैं वो अपनी अपनी जगह से, और जो लोग लखनऊ में रहते हैं वो सब एक दूसरे के साथ मिलकर 2027 के तैयारियों में जुट जाना है।
छोटे चीज़ों को ले लीजिए या बड़े लोगों को ले लीजिए, सबको एक साथ मिलकर काम करने की अब ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप देखें तो विपक्षी पार्टियां अपना जोर खूब लगाए हुई हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, भैया उनके पास पैसे हैं, सब कुछ है। बहुजन समाज की नेता कभी भी फालतू चीज़ों में नहीं पड़ी, हमेशा अपने एक, क्योंकि बहुजन समाज के जो तमाम लोग हैं अपने नेता बहन जी को बहुत दिल से मानते हैं और उनके हर एक चीज़ को, एक ऐलान को, एक ट्वीट को दिल से सराखों पर बिठाते हैं। क्योंकि बहन जी का जो संघर्ष था, जो उन्होंने अपना समय बहुजन समाज को दिया, उसे कभी कोई भुला नहीं सकता। और ये सोचिए कि बैठा हुआ हाथी कोई काम का नहीं, तो आपको ये बता दें, चाहे जितनी बार आप खोलेंगे उतना ही ताकत, उतनी ही एनर्जी के साथ बहुजन समाज खड़ा होगा। क्योंकि बहुजन समाज ने जो यातनाएं झेली हैं, जो संघर्ष किया है, जो समस्याएं उनके सामने थी, उन सब से उभर कर बहुजन समाज पार्टी बनी और इस पार्टी का नेतृत्व करने वाली आयरन लेडी बहन मायावती हैं। और 9 अक्टूबर को ये सच में जाहिर हो जाएगा कि 2027 में किस तरह से बहुजन समाज की ये नेता एक बार फिर से लखनऊ की विरासत पर फिर से कब्जा होगा बहुजन समाज का। और बहुजन समाज आज से, अभी से इन तमाम चीज़ों में एकजुटता में, मोहब्बत में अपनी चीज़ों को एक दर दर दूर दूर लोगों तक पहुंचाने के लिए तुरंत तैयार हो जाएं। क्योंकि सभी काडरों की बात की जाए या कोऑर्डिनेटरों की बात की जाए, सबकी परीक्षा का अब समय आ चुका है। सबको अपनी परीक्षा और अपनी जिम्मेदारी से बहुजन समाज के लिए उठ खड़े होना है। नमस्कार। बामसेफ न्यूज को बचाने के लिए 200 रुपया देकर आर्थिक तौर पर सहायता प्रदान कीजिए। अकाउंट डिटेल कुछ इस प्रकार है: बामसेफ न्यूज प्राइवेट लिमिटेड, बैंक का नाम कोटक महिंद्रा बैंक, खाता नंबर 9350278923, IFSC कोड KKBK000183। आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के ज़रिए भी हमें 200 रुपया भेजकर मदद कर सकते हैं। हमारा फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर है 9598720920 9598720920। इसके साथ ही साथ आप QR कोड को स्कैन करके भी आप हमारी मदद कर सकते हैं। धन्यवाद।